देखो इधर देखो, आप करो। देखो गाइस, बहुत अच्छी रोटी सीख रही है। हम खाने के लिए बैठे हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, काम चाहे कोई भी हो, सारे काम करना और करके चाहे छोड़ देना। क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सा काम करना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने भी सारे काम किए हैं, सारे काम सीखे हैं, खेती बाड़ी के सारे काम किए हैं गाइस। चूल्हे पर भी मुझे अच्छे से खाना बनाना आता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही चूल्हे पर खाना बनाया था। ससुराल में जब शादी करके आई थी तभी से मैंने गैस का इस्तेमाल किया था। ये ब्लॉग संडे का है और संडे में हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो वो आज घर पर ही है। और कल मैंने साग बनाया था बथुए का, पालक का, तो वो बच गया था कुछ, और हस्बैंड ने डिमांड की थी आज मॉर्निंग में उठ के कि आज हमें चूल्हे की रोटी खानी है। सो बच्चों ने भी बोला कि हाँ मम्मी आज आप चूल्हे पे रोटियां बनाओ हमारे लिए गरम गरम। बस इसीलिए मैंने आज चूल्हे पे रोटियां बनाई हैं। काफ़ी टाइम के बाद रोटियां बनाई हैं गाइस, और बच्चे भी खुश हो गए हैं खा के, और हस्बैंड को तो मज़ा ही आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मैके में ही खाना बनाया है चूल्हे पे, ससुराल में भी बहुत बार मैंने खाना बनाया है चूल्हे पे। और जो मेरे ससुर जी हैं वो बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आते थे खरीद के, और घर पे ला के डाल देते थे। तो हम लोग सर्दियों में ज़्यादातर चूल्हे पर ही साग रोटी बनाते थे, और मैं भी बनाती थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, कुछ भी आता सब कुछ है। काम भले ही अभी छूट गए हैं जब से मैं शहर में आई हूँ, लेकिन आते सब हैं, सारे काम आते हैं। और इतना है कि हाँ चलो पहले जैसे नहीं आते, लेकिन सारे काम आते हैं। सो आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी ऊपर छत पे, और हस्बैंड जी भी खाना खा के थोड़ी देर लेट गए हैं ऊपर आके, उनको भी अभी बाहर जाना है कहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों की थोड़ी देर हेड मसाज कर देती हूँ। तो मैं ऊपर आके थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी, और जो मेरी बेटियाँ हैं दोनों की मैंने हेड मसाज की है, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी हेड मसाज की है मेरी बेटियों ने। तो धूप में बैठना आधे एक घंटा बैठे थे हम लोग, और फिर नीचे चले गए थे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और मसाज करने से ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है बच्चों को भी और बड़ों को भी। वीक में एक बार हमें अपने हेड मसाज ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है और बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसे मैं अभी इसकी तेल मसाज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सूखी मसाज कर रही हूँ, क्योंकि इसने कल ही अपने जो बाल हैं वो वॉश किए थे। वैसे कभी कभी ना आज जब हम ये सब काम करते हैं, जैसे कि चूल्हे पे रोटियां बनाना, मसाज करना, धूप में बैठना, तो हमें ना गांव के माहौल की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी हमें गांव की फील भी ले लेनी चाहिए, है ना। में 1 घंटा बैठने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे, और मैं नहा ली थी अभी। और मैंने बच्चों का ये हेड लगाया हुआ है, कानों पे जो लगाया हुआ है, और मैंने अपनी हुडी पहनी हुई है, और नीचे मैंने स्लैक्स डाला हुआ है, ट्राउज़र यानी। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और मैं खाऊंगी अभी पपीता। और पपीता मैं लेकर आई थी मंडी से, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जब मैं मंडी गई थी तो ढेर सारी सब्जियां वहाँ से और फल वगैरह मैं लेकर आई थी। तो पपीता भी वहाँ से लेकर आई थी, और मेरी बेटी अभी नीचे आके बोल रही थी मम्मी आज आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपने हुडी पहनी है और मेरा हैट लगाया हुआ है आपने कानों पर, तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तो मैंने उसको थैंक यू बोला, थैंक यू बेबी। और मैं यहाँ पर काट रही हूँ पपीता। तो पपीता के जो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और पपीता ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हेल्दी स्नैक्स में पपीता ज़्यादातर खाती ही हूँ, और आप भी ज़रूर खाया करिए, क्योंकि इससे हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो तो अच्छा रहता ही है, क्योंकि इससे भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। एंड बहुत सारे विटामिन मिनरल जैसे कि विटामिन सी हो गया, और विटामिन ए हो गया, पोटेशियम हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इससे मिल जाती हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए। और वैसे भी पपीता, अगर आपको खून की कमी है तो भी आप पपीता ले सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम रहती है तो ये आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और बहुत ही अच्छा होता है। खासकर लेडीज़ के लिए कुदरत ने इसे बनाया है, और बहुत ही स्पेशल है ये लेडीज़ के लिए। अगर आपको पीरियड की कोई प्रॉब्लम है, या इन्फेक्शन हो जाता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तब भी आप पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे पहले से ही पपीता खाना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तभी मैं अच्छे से अच्छा पपीता देखकर मार्केट से खरीद कर लेकर आती हूँ। तो ये पपीता बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर मैं पपीता जब भी लेकर आती हूँ तो वो लंबा लेकर आती हूँ, जो गोल वाले पपीते होते हैं वो मैं कम लेके आती हूँ, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। और जो लंबा वाला पपाया होता है तो वो बहुत ही मीठा और बहुत ही यम्मी टेस्टी होता है, और अंदर से बिल्कुल साफ़ निकलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
अभी लंच का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पीली खिचड़ी, ताहिरी जिसको बोलते हैं गाइस। तो मॉर्निंग में हमने साग से रोटी खाई थी चूल्हे पे बना के, और दोपहर में हम बना रहे हैं यहाँ पे खिचड़ी। तो मैं आज पहली बार बना रही हूँ ताहिरी गोभी डाल के, गोभी मटर डाल के, क्योंकि जो मटर और गोभी है वो मेरी छोटी बेटी को खिचड़ी में बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी मैं बनाती हूँ ना गोभी डाल के तो वो हमेशा मना करती है, मम्मी प्लीज़ गोभी ना डालो। लेकिन गोभी और मटर मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। तो सब्ज़ी जितनी भी सब्जियां होती हैं मैं ज़्यादातर चावल के साथ बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बेस बिरयानी हो गया, बेस पुलाव हो गया, तो ये ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना। लेकिन मेरी बेटी को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि मटर हो गया, गोभी हो गया, तो ये चावल में उसको कम पसंद आती है। मटर उसको पोहे में नहीं पसंद आती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच में आज ताहिरी। तो ताहिरी बना रही हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद। और वैसे तो सर्दियों में खिचड़ी ताहिरी वगैरह ये बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा लाइट भी रहता है। आज वैसे थोड़ा सा लेट भी हो गया है मेरे लंच को, तो हस्बैंड और बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी कब खाना बनेगा, कब लंच तैयार होगा। तो मैंने उनको बोल दिया है कि लंच बस तैयार होने वाला है, 2 सीटी आ जाएंगी तो मेरी खिचड़ी बनके यानी ताहिरी बनके तैयार हो जाएगी। इतने मेरी ताहिरी बनके तैयार होती है, इतने मैं बना रही हूँ चटनी। तो हरी धनिया की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ, ताहिरी के साथ स्पेशली। और ताहिरी में अगर देसी घी डला हो, दही साथ में हो, तो माय गॉड यमी लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरी ताहिरी बनके तैयार है। तो आ जाइए फ्रेंड, गर्मा गर्म लंच तैयार है आज ताहिरी का। तो आ जाइए फ्रेंड गर्मा गर्म लंच करने के लिए। तो ताहिरी तैयार है, किस किस की फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।